हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल जीएस स्टडी 2.0। गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं अपने न्यायालयों के बारे में। ठीक है, वर्तमान में हमारे जितने भी न्यायालय हैं उनका उल्लेख कहाँ कहाँ किया गया है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। गाइस देखिए, हमारी न्यायपालिका में 3 प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय एंड जिला सत्र न्यायालय। ठीक, और 1861 में मतलब 3 प्रेसिडेंसी हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक, तो सबसे पहली जो प्रेसिडेंसी थी, जो सबसे पहले हाई कोर्ट का गठन किया गया था वो था हमारा कलकत्ता में। ठीक है, और दूसरा हमारा मुंबई में, फिर मद्रास में इनका क्या हुआ था, स्थापना हुई थी। ठीक, तो सबसे पहली बात, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला सत्र न्यायालय, इनका उल्लेख कहाँ कहाँ है। ठीक है, कहाँ कहाँ मतलब किसके तहत ये कार्य करते हैं। तो जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय होता है वो आर्टिकल 124 के अंतर्गत कार्यरत है। ठीक है, और उच्च न्यायालय आर्टिकल 214 और जिला सत्र न्यायालय 233 के तहत। ठीक, अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय, जिला सत्र न्यायालय सबका पता चल गया कि ये 124 के अंतर्गत है, ये 214 और ये 233 के अंतर्गत। ठीक, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला सत्र न्यायालय में कॉमन सी बात क्या है, सब में क्या होता है, एक ही मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक, सब में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और बाकी जो होते हैं वो अन्य न्यायाधीश में आते हैं। ठीक, लेकिन हमारा जो न्यायाधीश होता है वो एक ही होता है, एक न्यायाधीश होता है, बाकी अन्य हमारे मुख्य अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक, एक मुख्य न्यायाधीश होता है और अन्य कुछ जो होते हैं वो हमारे अन्य न्यायाधीश होते हैं। और राष्ट्रपति जिनकी नियुक्ति करता है, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन जिला सत्र न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। अंडरस्टैंड गाइस, आगे देखिए, कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ठीक, और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन दिलाएगा, मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, और राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ओके, और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलाता है, और राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलाएगा और राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। और जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीशों को राज्यपाल द्वारा सिर्फ हस्ताक्षरित किया हुआ शपथ पत्र प्राप्त होता है। इन्हें शपथ नहीं दिलाई जाती, इन्हें शपथ पत्र प्राप्त होता है राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षरित किया हुआ, जिसमें राज्यपाल क्या होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं। ठीक, तो ये बात थी सर्वोच्च न्यायालय की। आगे देखते हैं क्वेश्चन सारे। देखिए क्या कह रहा है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। अभी देखा हम लोगों ने पीछे। जिला सत्र न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षरित शपथ पत्र प्राप्त होता है उन्हें। और जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं तो उनके कार्य का संचालन कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। अगर पद पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं है तो उनके कार्य का संचालन कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करना किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। ओके, किसी में राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना करना किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, किसी भी राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना करना है, ये किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। और वर्तमान में 24 है। ठीक, पहले किस थे, 3 और हमारे वृद्धि होकर कितने हुए, 24 हुए। 2013 में त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर 3 उच्च न्यायालय बने हुए हैं। और सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, कलकत्ता। सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद, और सबसे छोटा उच्च न्यायालय सिक्किम। ठीक, याद रखिएगा। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरित कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, आर्टिकल 222 के तहत। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरित कौन करता है, राष्ट्रपति, आर्टिकल 222 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय का मूल या आरंभिक अधिकार क्षेत्र क्या होता है, जो मुकदमे सीधे सर्वोच्च न्यायालय में हल किए जाते हैं। ठीक, वो सर्वोच्च न्यायालय के मूल या आरंभिक अधिकार क्षेत्र में आते हैं, और जिनका उल्लेख हमारे संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 131 में किया गया है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय का मूल या आरंभिक अधिकार क्षेत्र क्या होता है, जो मुकदमे सीधे सर्वोच्च न्यायालय में हल किए जाते हैं वो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मूल या आरंभिक अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जिनका उल्लेख किस में किया गया, आर्टिकल 131 में किया गया। ठीक,
किस मूल मुकदमे को सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकारों के क्षेत्र में रखा गया है? किन मुकदमों को? देखो, केंद्र व राज्य के बीच अगर विवाद होता है, ठीक, दो या दो से अधिक राज्यों या केंद्रों के बीच में विवाद होता है, दो राज्यों के बीच में अगर विवाद होता है, तो ये और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों को सीधे कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में हल किया जाता है। ये जो मतलब कुछ मुकदमे होते हैं जो केंद्र या राज्य के बीच में अगर विवाद हुआ, दो केंद्र या राज्य के बीच में हुआ, या एक केंद्र और राज्य के बीच में हो रहा है, दो राज्य हैं एक केंद्र के बीच में, ऐसे हो रहा है, तो जितने भी मुकदमे होते हैं वो हमारे कहाँ से हल किए जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, ये सभी सर्वोच्च न्यायालय के मूल्य आरंभिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ओके, राष्ट्रपति को कानूनी मामलों में परामर्श कौन देता है? सर्वोच्च न्यायालय देता है। ठीक, मतलब कि राष्ट्रपति को कानूनी मामलों में परामर्श सिर्फ कौन देता है? सर्वोच्च न्यायालय देता है। और एक बात, अगर सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देता है तो वो 5 न्यायाधीशों की बेंच का क्या करता है? गठन करता है। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय अगर राष्ट्रपति को परामर्श देगा तो वो 5 न्यायाधीशों की बेंच का एक गठन करेगा, तब वो उसे परामर्श देगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या दे रखा है। जब सर्वोच्च न्यायालय जब राष्ट्रपति को कानूनी मामलों में परामर्श देता है तो कम से कम कितने न्यायाधीशों की बेंच का गठन करता है? 5 न्यायाधीशों की बेंच का गठन करता है। ठीक, वे कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेता है? 143 के तहत, 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से क्या लेता है? परामर्श लेता है। ओके, और सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकारों को कहाँ रखा गया? 131 में और जिला सत्र के 132 में। तो ये फिगर याद रखिएगा। और सर्वोच्च न्यायालय 143 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है? परामर्श देता है। ठीक, तो गाइस ये फिगर याद रखिएगा, काफ़ी क्वेश्चंस आपको लर्न रहेंगे। और 5 बेंच का, ये 5 क्या दर्शा रहा है कि 5 बेंच का गठन किया गया है। ये 5 बेंच का गठन करता है तभी राष्ट्रपति क्या देता है? परामर्श देता है। और परामर्श का पहला केस कब आया था? 1951 में दिल्ली यूनिवर्सिटी का आया था। दूसरा केस आया था 1993 में, अयोध्या राम विवाद। ठीक, तो देखो 1951 में दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो विवाद आया था उस पर तो सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति को परामर्श दिया था, बट दूसरा जो केस था 1993 में, वो उसने राष्ट्रपति को परामर्श देने से मना कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं होता है। ठीक है, वो चाहे तो अपनी मर्जी से परामर्श देगा, अदरवाइज वो बाध्य नहीं होता है, कि ज़रूरी नहीं कि वो परामर्श दे ही। तो दूसरा केस 1993 में अयोध्या राम विवाद जो आया था उसके लिए उसने राष्ट्रपति को परामर्श देने से इनकार कर दिया था। ठीक, वॉरेन हेस्टिंग ने कानून संहिता तैयार करवाई। ओके, वॉरेन हेस्टिंग ने क्या करवाई? कानून संहिता तैयार करवाई। इसे उसने कोलकाता में मदरसे की स्थापना की। और वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर था। वॉरेन हेस्टिंग पर महाभियोग लगाकर उसे पद से हटाया गया। ओके, कंपनी ने जितने अनैतिक कार्य किए उन पर नियंत्रण के लिए 1784 में पिट्स इंडियन एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या किया? गठन किया गया। देखिए क्या कह रहे हैं, वॉरेन हेस्टिंग ने क्या करवाई थी? सबसे पहले कानून संहिता तैयार करवाई थी और उसने ही कलकत्ता में मदरसे की स्थापना करवाई। और वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर था। ठीक है, जिसको महाभियोग लगा करके पद से क्या किया गया? हटाया गया। और कंपनी ने जितने अनैतिक कार्य किए गए उन पर नियंत्रण के लिए 1784 पिट्स इंडियन एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल किया गया, गठन किया गया। द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू की थी? लॉर्ड क्लाइव ने लागू की थी। और द्वैध शासन प्रणाली का अंत किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। ओके, और दस्तक क्या था? दस्तक एक निःशुल्क व्यापारिक प्रापत्र था। दस्तक किसने जारी किया था? फारूकशियर ने जारी किया था। और दस्तक का अंत किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। ब्रिटिश अधिकारी पर महाभियोग लगाया गया। किस ब्रिटिश अधिकारी पर महाभियोग लगाया गया था? तो वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था हमारा। ठीक, और नंद कुमार प्रकरण किस कार्यकाल का है? वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल का है। ठीक, तो ये गाइस कुछ थे हमारे क्वेश्चंस। किसके बारे में जानकारी थी? हमारे न्यायालयों के बारे में जानकारी दी। ठीक, आई होप आप सबको अच्छा लगा हो वीडियो, मज़ा आया हो पढ़ने में। गाइस थोड़ा सा था कि न्यायालय क्या होता है, किसके अंतर्गत रखा गया है, और राष्ट्रपति के बारे में बताया गया। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।